हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सजग सांस्कृतिक समिति ने एक भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया। ये कार्यक्रम देहरादून चौधरी फार्म हाउस जीएमएस रोड में आयोजित हुआ, जिसमें शहर भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस सांस्कृतिक संध्या ने भारतीय नव वर्ष की शुरुआत को उत्साह और उमंग के साथ मनाने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र और विशिष्ट अतिथि ग्राफिक किरा विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर दिनेश जोशी, उद्योगपति अशोक कुमार विंडलास, सजग सांस्कृतिक अध्यक्ष पवन शर्मा व उत्तराखंड किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि अपनी परंपराओं और संस्कृति पर युवा पीढ़ी गर्व करे और उन्हें संजोते हुए आगे बढ़े। आज नई पीढ़ी को संदेश देने के लिए और अपने प्राचीन परंपरा और संस्कृति को याद रखने के लिए वास्तव में इस प्रकार के आयोजन करने आवश्यक हैं। और आज पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का बोलबाला है और अपना ये नया विक्रम संवत 2082 प्रारंभ हो रहा है। उसकी पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम आयोजित है। अपने परंपराओं पर, अपनी संस्कृति पर युवा पीढ़ी गर्व करे, उनको संजोते हुए आगे भविष्य की अपनी कल्पनाएं और भविष्य की योजना बनाएं, तभी वास्तव में युवा पीढ़ी सफल भी होगी और आगे उनको गौरव भी प्राप्त होगा। उत्तराखंड किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र पुंडीर ने कहा, इस आयोजन को आयोजित करने का उद्देश्य है हमारे नौजवान और नौनिहाल अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहें। सर्वप्रथम मैं आप सभी का सजग सांस्कृतिक समिति की ओर से जो आज कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसमें आप सब लोगों ने सहभागिता की, मैं आपका अंतर्मन से कोटि कोटि आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हिंदू नववर्ष विक्रमी संवत 2082 सिद्धार्थी नाम है जिसका संवत्सर का, ये आने वाले समय में उसकी पूर्व संध्या पे जो ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा, मैं समस्त अपने सनातनी भाइयों को इस नववर्ष संवत्सर की पूर्व संध्या पर बधाई शुभकामनाएं देता हूं। परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो। और इस कार्यक्रम के आयोजित करने का मेन ध्येय ये है कि हमारे नौजवान और नौनिहाल अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। बहुत से नौजवान नौनिहाल हमारे आज अपनी सत्य सनातन संस्कृति की ओर, जो कि वसुदैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करने वाले लोग, और ऐसी संस्कृति की हम अकेले में भी अगर जो पूजा करते हैं तो वहाँ पे भी हम बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो। आज इस संस्कृति की ओर मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को हृदय की गहराई से आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि पूरे विश्व में उन्होंने इस गौरवशाली संस्कृति का मान बढ़ाया और आज पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से अपने नौजवान नौनिहाल और समस्त चीर चराचर विश्व जगत के सभी लोगों से यह निवेदन करूंगा कि अपनी सत्य सनातन संस्कृति की ओर जुड़ेंगे तो ये विश्व, ये पर्यावरण और आने वाला हमारा कल का भविष्य तभी संरक्षित और उसके संवर्धन के लिए हम काम कर पाएंगे, जब हम अपनी बहुत ही जो वैज्ञानिक कसौटी पे खड़ी है अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे। सजग सांस्कृतिक अध्यक्ष पवन शर्मा ने कहा कि सजग सांस्कृतिक समिति विशेषकर युवाओं के लिए कार्य कर रही है, जिससे कि जो पश्चिम का प्रभाव उन पर दिखाई देता है वो वापस अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपने आप को संस्कारित करें। सजग सांस्कृतिक समिति गत 20 वर्षों से समाज में अपनी पौराणिक और प्राचीन संस्कृति को अपने समाज में पुनः स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है, विशेषकर युवाओं के लिए कार्य कर रही है, जिससे कि जो पश्चिम का प्रभाव उन पर दिखाई देता है वो वापस अपनी संस्कृति से जुड़ें और अपने आप को संस्कारित करें। संदेश क्या देना चाहेंगे आप नई युवा पीढ़ी के लिए, किस तरीके से वो अपनी भागीदारी अपनी? हमारे भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है और जैसा कि हम खुद स्वयं भी जानते हैं कि जो हमारी पौराणिक संस्कृति रही है, जो हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें वो संस्कार दिए और हमारा देश एक समय में सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो इसी कारण था कि हमारे देश में चाहे धन धान्य की बात हो, चाहे वो आध्यात्म की बात हो, चाहे वो विज्ञान की बात हो, सब में अग्रणी था। परंतु जैसा कि बीच में देखने में आया कि युवा धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, तो उसको पुनः यही हम आग्रह करते हैं और इस प्रकार के आयोजन करते हैं कि अपनी युवा पीढ़ी पुनः अपनी संस्कृति से जुड़े। इस भव्य सांस्कृतिक संध्या में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की, जिनमें समाज सेवी, शास्त्रीय संगीतज्ञ और स्थानीय नेताओं के अलावा शहर भर से आए सांस्कृतिक प्रेमी भी शामिल थे। आयोजकों ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की सराहना की।
कार्यक्रम के समापन पर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।